वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हेल्थ बादल उप्रेती। गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जिसके ऊपर अक्सर मुझे 80% मैसेज आते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पे इतनी सारी चीज़ों की वीडियो डाली है, तो जब भी क्या होता है, मैं कभी ऐसी वीडियो डाली है या कोई देख लेता है, उसको क्लिक कर लेता है, तो मुझे तुरंत मैसेज करता है कि सर मुझे लीन गेनिंग की साइकिल बता दो, या फिर मुझे गेन करना है, मसल्स गेन करना है, मुझे बता दो क्या क्या मैं जो है स्टेरॉइड लेने हैं। सिंपल सी बात, सीधी बात होती है उनकी, सीधा बोलते हैं मुंह के आगे और सीधी जो है मैसेज कर देते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि ये टॉपिक कितना सेंसिटिव है और कैसा है ये टॉपिक, जो लोगों ने मतलब ऐसा ये आम हो गया, वो ये नहीं देखते कि उनकी एज कितनी है, क्या है, बोल देते हैं सीधा। तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या है और क्यों मुझे लोग ऐसे मैसेज करते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है, आई मीन क्यों ऐसा मैसेज करते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। फिटनेस इंडस्ट्री या फिर बॉडी बिल्डिंग, कहीं ऐसी एथलीट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर डालता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको सीधा सीधा प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि सर मेरी भी साइकिल चलवा दो, अभी फिर से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैसेज आते हैं। अभी जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अपने इस दौरान, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है स्टेरॉइड के ऊपर। तो स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो डालने से पहले मैं सीधा पहले ये बात बोल देता हूँ कि भाई मैं किसी भी ड्रग्स, किसी भी स्टेरॉइड को जो है प्रमोट नहीं करता। ये सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने कभी लाइफ में चलाया है या अगर चलाने की सोच रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए इससे क्या नुकसान होता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। बट आप लोग नुकसान नहीं देखते, उसके सीधा फ़ायदे देखते कि फ़ायदे क्या होते हैं। या फिर आपने कोई अच्छा सा पहलवान देखा, अच्छा सा बॉडी बिल्डर देखा, मेरे जैसा कोई पहलवान देख लिया कि भाई अच्छा बॉडी बिल्डर है, मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है, मेरे डोले से, मेरे थाई से इंप्रेस होकर आपने भी सोच लिया कि मुझे चलाना है। बट यार ये गेम कोई ऐसा गेम नहीं है, वो दवाई है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो अब आपको कोई बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधा जाते हो मेडिकल स्टोर से परचेस करके ले आते हो क्या सामान, या कुछ भी दवाई ले आते हो? नहीं, आप डॉक्टर को दिखाते हो। मेडिकल स्टोर वाला भी उतनी दवाई दे सकता है आपको जितना उसको नॉलेज होगा। पैरासीटामोल या बुखार की दवाई या पेन की दवाई, ऐसी दवाई वो दे सकता है जितना उसको नॉलेज होगा। लेकिन जब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर उसको अच्छी तरीके से उसकी डोजेस, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से आपको जो है डोजेस बताता है, दवाई बताता है कि किस दवाई से उसको एक्सपीरियंस है, उसने पढ़ाई की है उस चीज़ की, तो इसके लिए वो बताता है कि ये चीज़ आपको लेनी है, ये चीज़ आपको नहीं लेनी है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको कोई प्रोफेशनली कंप्लीट करना है या फिर कुछ करना है तो आप किससे पूछोगे? आप ट्रेनर से पूछोगे ना, जिसके पास एक्सपीरियंस है। आप भी वही काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी बंदे के लिए सारी दवाइयाँ होती हैं। अब मैं आपको कोई सप्लीमेंट मैं डाल रहा हूँ कि ये सप्लीमेंट जो है मैंने खाया है, मुझे पसंद आया, अच्छा है, उसको आप परचेस कर लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं किसी स्टेरॉइड के बारे में कोई नॉलेज दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको बेच रहा हूँ, या इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग तुरंत मुझे मैसेज करने लग जाते हो कि सर आप ये कितने का मिलेगा, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को। आज तक मैंने किसी के आंसर दिया किसी भी मैसेज का, ये बोला कि मैं ये बेचता हूँ, या कहीं पे भी मैंने बोला कि आज तक मैं बेचता हूँ या मैं सेल करता हूँ या मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट करता हूँ? जब मैं करता ही नहीं हूँ तो आप मुझे मैसेज क्यों करते हो मेरे भाई? मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, स्टेरॉइड कोई हलवा थोड़ी है यार, भगवान जी का प्रसाद समझ के खा लिया। भैया ये चीज़ के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इसको प्रोफेशनल एथलीट ही चलाते हैं, जिनको compete करना होता है, वो लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो चीज़? अगर आपको compete करना है, प्रोफेशनली compete करना है, तो आप इस चीज़ को जो है पूछ सकते हो। बट आपको जब ये चीज़ लेनी ही नहीं है, आपको compete करना ही नहीं है, तो बॉडी किस लिए बनानी है आपको? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई चीज़ को अगर आप कर रहे हो, आप सपोज़ किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हो, तो उसमें आपको कोच की ज़रूरत होती है, ट्रेनर की ज़रूरत होती है, सो दैट वो आपको प्रॉपर तरीके से, इवन एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो एक्सरसाइज भी बहुत डेंजरस है। आपको जब तक किसी एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज नहीं, आप उस एक्सरसाइज को करोगे 100% आपको चोट लगेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। पता लग रहा है आप जिम में बॉडी बनाने के लिए गए और आपका बन कुछ और गया, आपकी हड्डी टूट गई या कुछ नुकसान हो गया, आपका जॉइंट्स बोल गया, कुछ हो गया। ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेस हुए मेरे सामने और होते हैं ऐसे अक्सर। तो जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसी भी चीज़ के बारे में किसी से पूछ के ऐसी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि किसी अगर कोई भी एथलीट या कोई भी, जैसे आजकल यूट्यूब में डाल देते हैं बंदे, वीडियो डाल देते हैं कि एक हफ्ते में जो है डोला जो है 16 इंच का। तो भैया अगर एक हफ्ते में डोला 16 इंच का बन जाए या बन जाता सबका, तो फिर इतने 25-25 साल से जो बंदे ओलंपिया में कम्पीट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इट्स विल टेक टाइम। ये बहुत मैच्योरिटी का गेम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब बॉडी बनती है, ऐसा नहीं बनता है। 16 साल के 17 साल के, आपने देखा होगा मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, जब भी मैं किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं तो मैं एज पहले कंफर्म करता हूं। 20 साल से नीचे के बंदों को मैं ट्रेन नहीं करता हूं, और 20 साल के नीचे के बंदों को अगर मैं ट्रेन भी करता हूं तो उनको नेचुरल ट्रेन करता हूं। उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देता हूं जो उनको ऑर्गन्स को ख़राब करें, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं अगर एक बार ख़राब हो गए तो ठीक नहीं हो सकते हैं। ये बॉडी है, ऑडी नहीं है। पैसे हैं तो ऑडी खरीद सकते हो, बॉडी नहीं खरीद सकते हो। आपके पास अगर पैसे हैं तो ऑडी के पार्ट्स चेंज कर सकते हो ठुक गई तो, लेकिन अगर ये बॉडी ठुक गई तो इसके पार्ट्स चेंज नहीं होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये लाइफ है, एक ही बार मिलती है, तो आपने इसको ऐसे स्पॉइल नहीं करना। अब बंदे, आप सोचते हो कि जैसे ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे दारू हो गया, सिगरेट हो गया, आपने पीना स्टार्ट करा, नुकसान कुछ हुआ नहीं, लेकिन हर चीज़ का नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रिंक करोगे तो उससे भी नुकसान होता है। तो कोई भी चीज़ लेने से, कंज्यूम करने से पहले उसके आप जो है साइड इफ़ेक्ट पहले पढ़ा करो। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब भी किसी मैसेज मेरे को करते हो, और सबसे बड़ी बात मेरे को दुख इस बात का होता है कि मैं नहीं बताता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, नहीं। अगर मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ तो मैंने वीडियो क्यों बनाई, ये भी तो सोचो ना आप कि मैंने वीडियो क्यों बनाई, उसके बारे में एक्सप्लेन क्यों किया। तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके ऑर्गन्स ख़राब ना हो, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताता हूँ मैं किसी को भी जिससे किसी को कोई नुकसान पहुँच जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहता। मैंने आपको बता दिया ये चला लो, आपने कुछ गलत यूज़ कर लिया, गलत तरीके से चला लिया, गलत डोजेज ले ली, हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो एक लंबा गेम है, एक दिन का 2 दिन का गेम नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, इमीडिएटली ब्लॉक मार देते हो या फिर मैसेज कर देते हो, सर आप नहीं बताना चाह रहे हो तो मत बताओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम दूसरे हैं, हम ये हैं, हम तोप हैं, प्रधानमंत्री हैं। भाई आप कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पर एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।